नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेकर आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज बताने की कोशिश। आज भी एक अच्छा काम बताऊंगा। अगर आपने समझने की कोशिश की तो गांव में भी पैसा कमा सकते हो और शहर से अच्छा बचा सकते हो। ये बात क्यों कह रहा हूँ? अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने समझने की कोशिश, थोड़ा सा टाइम दे देना। मैन क्या होता है कि जब तक आप किसी चीज में टाइम नहीं दोगे ना, अब वीडियो 8-10 मिनट का होता है, आप सोचते हो यार 2 मिनट में, 1 मिनट में रील की तरह अगर 10 सेकंड में देखना चाहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको नहीं समझना इस चीज को तो मत समझिए, लेकिन जब तक आप किसी चीज को सही तरीके से नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और मैं हमेशा इस चीज का फोकस करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि यार अपना काम नौकरी से बहुत अच्छा होता है। नौकरी भी अच्छी है अगर आपके घर के आसपास है। जैसे परदेश आप भाग के जाते हो ना, मैं कह रहा हूँ यार परदेश जाना बंद करो, शहर में जाना बंद करो, क्योंकि शहर में सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रोजगार आपको वहां चाहिए वो अगर आपके घर पे ही मिल जाए तो क्या जरूरत है हमें वहां जाने की? क्योंकि वहां जाके आपको खर्चा ज्यादा होगा, वहां जाके आपको पैसा कम बचेगा, आप अपनी फैमिली से दूर रहोगे। और गांव में रह के अपनी फैमिली के साथ रहोगे, अपना उसके साथ और काम भी कर सकते हो, और काम नहीं कर सकते हो तो देखभाल कर सकते हो, करवा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको अनगिनत ऑप्शन होते हैं। लेकिन शहर में लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। अगर नौकरी कर रहे हो तो आप एक नौकरी ही कर पाओगे, दूसरे काम नहीं कर पाओगे। लेकिन गांव में रह के अगर नौकरी भी कर रहे हो ना, नौकरी अगर आपको मिल जा रही है, एक एग्जाम्पल दूंगा भी, तो आप उसके साथ और भी काम कर सकते हो। जैसे मैं बताऊँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है। अब हमारे जो बगल में दूसरा डिस्ट्रिक्ट है एटा, एटा के पास अभी आसपुर के आसपास अभी एक वो लगा प्लांट। वहां पे हमारे गांव के ना बहुत सारे लोग जाते हैं। हमारे गांव से लगभग पड़ता है 15 किलोमीटर के आसपास हो गया, या 12 किलोमीटर होगा मेरे गांव से। हमारे गांव के बहुत सारे लोग जाते हैं। इनको क्या है, अब गांव में ही नौकरी मिली, कितनी तनख्वाह मिलती है? किसी को 15,000 मिलती है, किसी को 20,000 भी मिलती है, किसी को 17,000 भी मिलती है, 18,000 भी मिलती है, डिपेंड करता है, और कोई 25,000 भी मिलती है। अब ये क्या अलग अलग क्यों मिलती है? क्योंकि सबका काम अलग अलग है, सबकी स्किल अलग अलग है। अब मुझे बताइए, सबसे कम अगर किसी को 15,000 भी मिल रहा है, शहर के 30,000 के बराबर है या 25,000 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उतना तो आप उधर खर्चा कर लोगे और अपने घर से दूर रहोगे। ये क्या है, सुबह जाते हैं एक बाइक पे 2 या 3 बैठ के चले गए, शाम को वापस आ गए, 8-9 घंटे की अपनी नौकरी करी और घर आ गए। अब क्या है, सुबह भी इनके पास टाइम रहता है क्योंकि 8-9 बजे जाते हैं, शाम को भी 6 बजे के आसपास आ जाते हैं। तो सुबह शाम दोनों टाइम इनके पास टाइम रहता है, अपने काम को कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो देखभाल करवा के भी अपनी खेती को भी कर पा सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो अब ये ऐसी नौकरी मिल जाती है, क्या बुराई है? मुझे हिसाब से कोई बुराई नहीं, आराम से करते रहो। अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर जो खेती बाड़ी से आप लोग जुड़े हो, ज़्यादातर लोग किससे जुड़े होते हैं गाँव में? खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। खेती बाड़ी में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करने की कोशिश करो। एडवांस लेवल क्या होता है? एडवांस लेवल होता है कि आप जो घिसी पिटी फसल करते हो। घिसी पिटी फसल कौन सी है मैं बताऊँ आपको? गेहूँ है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, बाजरा है, या फिर मक्का है, धान है। ये इनको मैं घिसी पिटी फसल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनमें उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा जितनी आप और फसलों में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो, साल में 2 ही फसल है, या तो गेहूं बाजरा कर लो, या फिर धान और गेहूं कर लो, या फिर कई बार क्या रहता है, अभी जैसे बुवाई होने वाली है उसकी सरसों की, लगभग 15 दिन में बुवाई स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे। अब बुवाई के बाद इसमें पूरे, अभी खेत पूरे फसल सीजन खाली रहा, अब बुवाई होगी, उसके पास ये लगभग मार्च में कट जाएगी, फिर खेत पूरा खाली, पूरे साल में एक फसल हुई। क्या एवरेज आता है हमारे यहाँ? 1 बीघा में लगभग 2 कुंटल। मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, कभी कभी 1.5 भी आ जाता है। हम मोटा मोटा मान लेते 2 कुंटल भी हुआ। कितनी उसकी बुआई? 2 कुंटल 5,000 के हिसाब से मान लो, 10,000 का आपने उसमें फसल पैदा कर ली 1 बीघा में। खर्चा पता आपका कितना होगा? आधा इसका खर्चा लगा लो, जबकि क्योंकि पूरी साल आपका फसल नहीं हुई, उसमें खाली पड़ा रहा। अगर 10,000 भी लगा लो खर्चा, देखो बुवाई है और उसमें पानी है, खाद है, बीज है, सारी चीजें लगाओगे ना, मुझे लग रहा है आपके इसमें से मुश्किल से 5-6 हज़ार बच जाए तो बड़ी बात है। और अगर यही आप
ऐसे ही किसी को उस पे दे देते हैं अनाज पे, तो मुझे लग रहा है वो 5,000 रुपये दे देता, आपको 2,500 रुपये बीघा के हिसाब से, 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से बड़े आराम से चला जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा एडवांस पे करने की। अब एडवांस क्या होता है? एडवांस होता है जैसे आपने फ्रूट की खेती करो। फ्रूट में क्या होता है, अभी देखो सबसे सिंपल हो जाता है, जो अमरूद है ना, आजकल हाइब्रिड अमरूद आ रहा है। जो थाईलैंड का अमरूद आता है हाइब्रिड, बहुत बड़ा बड़ा होता है एप्पल की तरह। रेट उसका आप लगा लो कम से कम 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये भी बिकता है। आपका अगर इसका आधा भी चला जाएगा ना, 30-40 रुपये किलो भी। हाइब्रिड फसल होती है, दूसरे तीसरे साल से बड़ी अच्छी फसल आना स्टार्ट हो जाती है, जबरदस्त प्रॉफिट होता है। जितना आप एक उसमें मैं कह रहा हूँ वो कमाओगे, यहाँ पे आपको क्या बचा, 5-6 हज़ार रुपये पूरे साल का। इधर अगर आपने 1 बीघा में लगा दिया ना, मुझे लग रहा है 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए तक बचा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कितनी उसकी केयर करी है, कितनी आपकी फसल पैदा हुई है और उसका क्या रेट मिला है। पपीता की खेती कर सकते हो आप, जो बिल्कुल आसान हो ना उसकी खेती करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नींबू की खेती कर लो यार। कहने का मतलब ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको लाभ मिले तुरंत। और अगर ये सब भी नहीं करना आपको, तो मान लीजिए कि ये भी नहीं करना, सब्जियां उगाइए। सब्जियां 1-1 महीने, 1.5 महीने, 2-2 महीने में हो जाती है। वही एक साल में आप 5 फसल ले सकते हो कम से कम। पालक है, मेथी है, या फिर धनिया है, और भी अभी सीजन वाली जो आती हैं, ये बहुत, मतलब आप ये लगा लो कि 1-1, 1.5 महीने, 2-2 महीने में हो जाती है। और आप पूरा टाइम दे रहे हो उसमें। यहाँ पे पूरी साल में 1 फसल हुई, यहाँ पे पूरी साल में 2 फसल हुई। क्या एवरेज निकला? कुछ नहीं। लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत अच्छा एवरेज आ जाता है और इंस्टेंट पैसा आता है। आज आपने अगर पालक बोया, अगर आप आज की डेट में मार्केट में पालक लेने जाओ, पता क्या रेट चल रहा है? 80 रुपये केजी। धनिया पता क्या, 200 रुपये केजी। अब जिसने धनिया बोया होगा या जिसने मार्केट में अभी की टाइम पे लेके आ रहा है, उसको तो यार अच्छा रेट 50 रुपये, 40 रुपये तो उसका बिक रहा है। वो होलसेल की बात कर रहा हूँ, मंडी में। और जो कस्टमर को मिलता है वो ये रेट मिल रहा है। और धनिया कम से कम 70-80-100 रुपये जा रहा होगा, जो लोग अभी लेके आ रहे हैं। क्योंकि बरसात के टाइम पे धनिया, पालक और मूली वगैरह उगाना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि ये खराब जल्दी हो जाता है। इसीलिए तो अभी रिस्क तो रहता है, लेकिन जिसने उगा लिया, जिसका हो गया, वो अभी अच्छा रेट ले रहा होगा। और कितने दिन में हो जाते हैं? 40 दिन, 45 दिन, 35 दिन, 2 महीने से ज़्यादा इनमें कोई भी ऐसी फसल नहीं है कि 2 महीने से ज़्यादा लेती है। तो ये साल में आप कम से कम 4-5 फसल कर सकते हो। अच्छा पैसा दे सकता हो, तुरंत पैसा दे सकता हो। सुबह जाओ मंडी में, सुबह से तत्काल पैसे अपने हाथ में लेके आ जाओ। ये भी नहीं है कि कल लेंगे, परसों लेंगे। मेहनत है, अगर ये बात आप सोचो, देखो सुबह जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और आप करवा भी सकते हो, नहीं अगर करना तो पैसे आते हैं, हर चीज़ होती है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो बदलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। घिसी पिटी खेती करते रहोगे तो भैया रिजल्ट भी घिसा पिटा आएगा। और अगर आपने थोड़ा सा मेहनत की, अच्छा करने की कोशिश की, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छे पैसे कमा सकते हो, परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव में ही पैसा है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको कमाना आता है, तो घर बैठे बैठे इसके साथ पशुओं का कर लो, गाय, भैंस या फिर बकरी, वो भी उनके साथ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो इजीली हो सकती है, गाँव में जगह अच्छी होती है, अच्छा स्पेस होता है। तो वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे से जुड़े रहिए।